कैंप लगा, कितने मरीजों का उपचार आपने करा? लगातार लग रहा है कैंप के श्रृंखला में। ये लगभग 28वां कैंप है जो यहाँ पूर्व में लगा है, सिकंदरपुर विधानसभा में, और जिसमें लगा अभी तक करीब 1,25,000 से 1,30,000 के लगभग मरीज देखे जा चुके हैं और 5,000 से ऊपर लोगों का आंख का ऑपरेशन हो चुका है। तो सर, आपके राजनीतिक आपके जो शिविर जो है स्वास्थ्य शिविर, ये आप कह रहे हैं कि 28 बार लग चुका है, लेकिन आज पहली बार देखा जा रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य शिविर में जो बैनर लगा है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो महक आ रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज है। पोस्टर पे जिस तरह से आज नेताओं की तस्वीर, पहले ये नहीं लगता था, आज नहीं, देखिए, दो चीज बता दें। एक तो अब चुनाव आ गया है तो एक भाजपा का प्रचार भी इस समय, अभी जैसे ये हुआ, क्या नाम है, हमारा जो लाभार्थी संपर्क अभियान भी चल रहा है अभी इस समय भाजपा का, और जो भी शिविर लगा उसमें एक चीज जरूर लिखा हुआ है कि प्रदेश संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। जो शिविर लगता है वो राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की तरफ से लगता है, इसलिए वहां पर राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन का ज्यादा लगता है, इसमें पार्टी का योगदान कम रहता है। और वो भी जो राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो ये काम कर रहा है, लेकिन उसके जो चेयरमैन है राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक भी हैं, दोनों मिला के ही काम होता है। तो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, सलेमपुर की बात अगर करें तो कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी तैयारी इसी बात पर निर्भर करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमें प्रत्याशी बनाएगी तो चुनाव लड़ेंगे, और नहीं बनाएगी तो जिसको बनाएगी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आज 32 वर्षों से जुड़े हैं। हमें नहीं लगता कि कोई जो भी प्रत्याशी है वो इतना पुराना कोई भी जुड़ा हुआ। हम लोग ABVP से जुड़े रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े, फिर 96 में युवा मोर्चा के काशी क्षेत्र के प्रभारी रहे हम, उस समय गोरखपुर और काशी एक साथ था। तो आज ऐसा कोई ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का बैनर आज लगाए। तो पिछले 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के बैनर में काम। सलेमपुर से आप टिकट मांग चुनाव लड़ना चाहते हैं, सलेमपुर जो सीट है जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है वो सब चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें हम भी एक चाहते हैं। आप भी चाहते हैं। सर, ये सीट जो है कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, ये सीट सलेमपुर जो सीट है वो गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के पास जा रही है। ओम प्रकाश राजभर चाह रहे हैं ये सीट सलेमपुर, और हो सकता है कि सलेमपुर जो लोकसभा सीट है वो ओम प्रकाश राजभर के खाते में चले जाए। तो क्या ओम प्रकाश राजभर से भी किसी तरह की बातचीत टिकट को लेकर? नहीं, हमारी ओम प्रकाश राजभर से कोई बातचीत नहीं है। हमारी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत होगी जो होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है क्या सीट करेगी नहीं करेगी, बड़ा दल वही है, तो उसी को निर्णय लेना। ओम प्रकाश राजभर को ये सीट मिल जाती है, 3 सीटें वो मांग रहे हैं, तो क्या आप ओम प्रकाश राजभर से संपर्क साधेंगे? अब वो बहुत आगे की बात है, किसको मिलती, जब मिलेगी तब देखा जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, हमारा मानना है, और भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, जनता जिताएगी उसको। तो आपको क्या लगता है कि सलेमपुर लोकसभा जो क्षेत्र है, क्योंकि आप लगातार अपने फाउंडेशन के जरिए कैंप लगा रहे हैं, तो आपने क्या पाया सलेमपुर लोकसभा सीट में? किस तरीके का विकास पाया आपने, किस तरीके की सुविधाएं पाई, क्या देखा आपने? निश्चित तौर पर पूर्वांचल का ये क्षेत्र थोड़ा जो हमारा जो ज्योग्राफिकल वो है उसके वजह से भी थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र ये माना जाएगा, और ये विकिपीडिया भी लिखता है कि विकास की दौड़ में हम पीछे रह गए। लेकिन हमें लगता है कि जो भी चीज मोदी जी की योजनाएं हैं उसमें जो है धीरे धीरे यहाँ लाभार्थी हैं और काम होगा, विकास भी होगा क्षेत्र। एक तरफ क्या मानते हैं जो सांसद रहे हैं, क्या वो काम नहीं किए हैं क्या इस क्षेत्र? अब सांसद काम किए हैं कि नहीं, हमसे बेहतर आप लोग ज्यादा क्षेत्र में रहते हैं, आप लोग निर्णय लीजिए कि काम किया नहीं किया। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तमाम कैंप लगा रही है, शिविर का आयोजन कर रही है, और आपका एक अलग आयोजन है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह कि सरकार सरकारी है, और सरकार के नीचे हर आदमी को ये अपना एक उसकी मॉरल ड्यूटी है कि उस समाज को अपने द्वारा किए गए कार्य में समाज को जोड़े। हमारे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तक जाने का एक अभियान है कि जो अंत श्रेणी पर खड़ा है उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो हम भी कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से परंपरा में सीखे, संस्कार में सीखे, उसी पर कार्य आगे कर रहे हैं। अभी तक किस तरीके का उपचार आपके इस कैंप में हो रहा है, और क्या सुविधाएं दी जा रही है? लगभग आप देख ही रहे होंगे, हर कैंप में हमारे 35 से 40 डॉक्टर आते हैं, खून की जांच होती है, साथ साथ में जो भी जांच ECG से लेकर PFT तक जो मशीन पूरे बलिया जनपद में नहीं वो भी मशीन आती है, तो हर तरह की जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो बीमारी है उसका इलाज करते हैं। जो गंभीर रोगी है उसको यहाँ से बाहर भेज के भी ऑपरेशन और इलाज कराया गया है काफी लोगों का। जनता के प्रति क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य तो ये है कि हमारे क्षेत्र जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से संपन्न हो,
सबसे जरूरत है आदमी की कि स्वस्थ रहना, उसके बाद वो आदमी अपना हर काम खुद कर सकता है। तो स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार तक भी ये बात पहुंचे कि स्वास्थ्य को सुविधा को और बढ़ाया जाए क्षेत्र में। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार कैंप लगा रहे हैं, 28 कैंप अभी तक आप लगा चुके हैं, बतौर समाज सेवी आपकी अपनी एक छवि है, तो क्या लोगों की एक्सेप्टेशन आपके साथ किस तरीके से, आपने लोगों को किस तरीके से देखा जो है इन कैंपों के जरिए? नहीं, हमें लगता है कि लोगों को राजनीति से ज्यादा समाज सेवा के माध्यम से लोग ज्यादा जुड़ते हैं और लोगों की भावना बहुत सकारात्मक रहती है समाज सेवी के साथ। और हम पूरे क्षेत्र में ये देखें कि समाज के जिस तरह से स्वीकारिकता हुई हमारे लिए, वो केवल और केवल हमारे सामाजिक कार्य से हुई है। तो राजनीति बहुत छोटी चीज है, समाज सेवा बहुत बड़ी चीज है। तो सर, अगर आने वाले समय में अगर ये सीट सलेमपुर को जाता है, भाजपा के खाते में जाता है, अगर भाजपा आपको चुनाव लड़ाने जाएगी तो क्या आप भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो निर्णय लेंगे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा वो हम करेंगे। ये बताइए जी, अगर आपने कहा कि पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अगर पार्टी नहीं देती है टिकट आपको, तो ये सेवाएं जारी रहेंगी या इसको बंद कर दी? ये निश्चित तौर पर अगर चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो सेवा एज इट इज जारी रहेगी। हम लोग अपने बेलथरा के पास सरयू के बगल में जमीन ले लिए, जहां पर आरोग्य धाम करके बनाने की इच्छा है, शुरू करने जा रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री हो गई है, आज भी जमीन रजिस्ट्री हो रही है उसमें। और आरोग्य धाम इस तरह का बना रहे हैं जहां पर कि क्षेत्र के सभी लोग मुफ्त में, जिनको इलाज मिल सके, जो गंभीर रोगी उनका इलाज हो सके। तो ये सेवा अब बंद होने वाली नहीं, ये सेवा सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो आप चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ सलेमपुर से ही लड़ेंगे या फिर और से भी आप